बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है उल्लू का बोलना और नहूसत। अगर किसी मकान की छत पर उल्लू बैठ जाए या कोई शख्स उल्लू को देख ले तो उस पर तबाहियां और मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर बड़े बूढ़ों से ये सुना है कि ये एक मनहूस जानवर है, जबकि इसके बरक्स अहले मगरिब यानी यूरोपियन लोग इसे घरों में पालते हैं और लोग वो ये समझते हैं कि ये अकल और दानाई की इलामत है। तो क्या इस्लामी रिवायात या अहकामात के मुताबिक किसी मकान या घर की छत पर उल्लू का बैठ जाना उस घर की तबाही है? किसी दुकान पर बैठ जाना मुसीबत का आना और कारोबार का कम होना है, या उल्लू एक मनहूस परिंदा है? इसकी शरीयत में क्या अहकामात हैं? तो देखिए भाइयों और बहनों, नहूसत का तस्वर इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर हिंदुइज्म से आया है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि उल्लू वीरान जगहों पर रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जहां उल्लू जाएगा वहां वीरानी फैल जाएगी। जब कोई कौम या फर्द अपनी बद आमालियों के सबब इसकी मुस्तहिक हो तो फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक उस पर तबाही नाजल करता है। उल्लू का बोलना इस चीज की इलामत नहीं है, या उल्लू का वहां पर जाकर रहना इस चीज की इलामत नहीं है कि खुदा नखास्ता वहां तबाही और बर्बादी आएगी। खुलासा कलाम यह है कि उल्लू का बोलना तबाही और मुसीबत का सबब नहीं है, बल्कि तबाही और मुसीबत का सबब हमारी अपनी जुबान, हमारी बदआमालियां और हमारे गंदे करतूत होते हैं। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।